जी बासित साहब, ये वाकया पहला तो इस तरह का नहीं है। इससे पहले भी वाकयात हो चुके हैं। ऑब्वियसली चाहे हम बात करें बलूचिस्तान में टेररिज्म के वाकयात जिनमें स्टेट इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया हो, जैसे कि गवादर में पिछले दिनों में पोर्ट अथॉरिटी की बिल्डिंग पे हुआ, या ये जो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इसी तरह 12 अप्रैल को नौशकी में भी इस तरह का वाकया हुआ था। सर, ये क्या आपको कोई ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इज इट जस्ट के वही इंटेंसिटी या वही फ्रीक्वेंसी है जो माजी में हमने देखी? थैंक यू आरफा। ये माजी में ऐसा था कि जब बलोच इंसर्जेंसी पीक कर रही थी तो पंजाबी सेटलर्स जो है वो चाहे वहाँ रहते हो, जो पंजाब से वहाँ गए हुए थे और उनकी फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड जनरेशन रह रही थी, वो सेटलर्स हो या ये काम करने वाले हो जो लेबरर्स हो या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, इन पे अटैक काफी फ्रीक्वेंट होते थे। लेकिन फिर 2012-13 से इस ट्रेंड के अंदर कमी आ गई थी। अटैक्स तो चलते रहे लेकिन वो जो पंजाबी सेटलर पे अटैक था उसमें काफी कमी आ गई। लेकिन पिछले 5-6 महीनों में ऐसे 3 से 4 वाकयात हो चुके हैं जिनमें दोबारा नजर आ रहा है कि जो पंजाबी सेटलर्स है वो हो या जो लेबर हो जो पंजाब से गई हुई हो, काम कर रही हो या किसी और शोबे में काम कर रहे हो, उन पे दोबारा से अटैक जो है ये बढ़ गया। तो ये एक ओल्ड पुराना ट्रेंड था जो अब दोबारा से रिवाइव हो रहा है। और इससे नजर यही आता है कि जो इंटेंसिटी है इंसर्जेंट के अटैक्स की, वो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस, चाइनीज के ऊपर, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर, फोर्सेस के ऊपर तो है ही है, लेकिन अब वो उसका जो एथनिक मार्कर्स है वो भी काफी शार्प होते जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली वो शायद जो हमारी मिलिट्री है उसको भी वो एथनिक लेंस से देखते हैं। एक पूरा ये एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी ये सही।